Hey there Scorpios, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you're doing good. ये आपकी करियर फाइनेंसेस के हवाले से रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं स्कॉर्पियोस। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने करियर फाइनेंसेस के हवाले से यूनिवर्स से कुछ गाइडेंस चाहते हैं या मैसेज चाहते हैं। ये उनके लिए रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो रही है आपकी वर्क प्लेस में, या फिर आप कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं। द सन कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। स्कॉर्पियो, बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है आपका। सन कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून इसलिए है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आपका अच्छा टाइम हो सकता है शुरू हो रहा हो आपकी वर्क लाइफ में। ये दो कार्ड एक साथ गए थे, मैं इनको बस यही कहूँगी कि आपकी डिवाइन टाइमिंग जो है एट वर्क पे है और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुशी महसूस करें, आप हैप्पी हैं। जो भी चीज़ है आपकी आपके लिए वो बहुत अच्छी है इस वक्त। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। हो सकता है आप अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, जैसे सन कार्ड आया था व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। हो सकता है आप अच्छे वक्त का हैप्पी टाइम्स का इंतज़ार कर रहे हो अपनी जॉब के हवाले से, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा। आप बिहाइंड द सीन कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं। सन कार्ड फिर आ चुका है यहाँ पर। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा खुश हैं किसी हवाले से आप, लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे आपकी वर्क प्लेस में कुछ अनहेल्दी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करते हों आपके अथॉरिटी फिगर से जो आपके हक़ में बेहतर नहीं होती और आपके ख़िलाफ़ होती हैं। आपके ख़िलाफ़ बातें करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपके ख़िलाफ़ झूठ बोलने वाले ज़्यादा हैं, या फिर आप कुछ अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, या फिर कोई और आपके बारे में इस तरह की अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है आपके बारे में झूठ सच बोल के, और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो बंदा ही जो भी है वो ये कर रहा है। लेकिन क्योंकि आप जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हैं आप, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं आप, और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और माइंड भी थक चुका है और आप खुद भी, बॉडी भी थक चुकी है इस किस्म की कोई सिचुएशन हो सकती है आपकी। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा एब्रप्ट सी सिचुएशन आपके साथ गुजरी है पिछले कुछ दिनों में, और आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रहे थे। लेकिन अब आपके लिए आप जो है खुश होना चाहते हैं, आप हैप्पी होना चाहते हैं अपनी वर्क लाइफ के हवाले से, अपने फाइनेंसिस के हवाले से, और इस अनहेल्दी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी है कोई बंदा आपके हवाले से जो भी कोई बातें करता है, वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लिए एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, या फिर आप अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी और के लिए अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। देख लेते हैं कि यहाँ पर व्हाट इज दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली यू आर 7 ऑफ सोर्ड्स क्लियरफाइड बाय 5 सोर्ड्स, और यहाँ पे 7 ऑफ कप भी है। तो डेफिनेटली 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है आप, और एक टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है। नो विन, नो कॉम्प्रोमाइज़ इन एनी केस। तो जो भी है आप हैं, या आप किसी फ़ाइट में इन्वॉल्व हैं अपनी वर्क प्लेस में, आप किसी पोजीशन के लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं और आप हर मुमकिन कोशिश करें, इससे आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का कितना नुकसान हो रहा है। आप बस अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा रखने के लिए, अपनी जीत के लिए, उस पोजीशन को जीतने के लिए आप या तो माइंड गेम खेल रहे हैं, बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से एक अनहेल्दी सी सिचुएशन पैदा हो गई है। यहाँ पे अगेन सन कार्ड, डेफिनेटली आप फन टाइम गुजार रहे हैं इस स्नीकी
किसी और के लिए आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हैं। अपने फ़न टाइम के लिए आपने किसी और के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए आपने किसी और के लिए एक अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट की हुई है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, किसी कोई और आपके साथ ऐसा कर सकता है। देखते हैं ये डेविल क्या है। व्हाट इज दिस डेविल फॉर स्कॉर्पियो रिगार्डिंग देयर करियर, फाइनेंसेस एंड वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। व्हाट इज दिस स्कॉर्पियो, व्हाट इज दिस डेविल, indecisiveness to a source। आपके अथॉरिटी फिगर जो हैं वो इनडिसाइसिव हो गए हैं आपके बारे में। आपको कोई पोजीशन ऑफर होने वाली थी, आप उसके हवाले से बहुत ज़्यादा खुश थे, आपने बहुत मेहनत भी की अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपने अपने पोजीशन को क्लियर करने के लिए, और अपना पोटेंशियल आपने बहुत ज़्यादा शो किया। लेकिन किसी ने आपकी जो मेहनत थी उसमें बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी बातें आपके बारे में की हैं जिस वजह से आपकी पोजीशन को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, और जो अथॉरिटी फिगर थी वो इनडिसाइसिव हो गई है आपके बारे में कि आपको ये अथॉरिटी दी जाए या नहीं, और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और आपने आपको क्लियर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को अपनी अथॉरिटी के सामने, अथॉरिटी फिगर्स के सामने क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं आप क्वीन ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ सोर्स के साथ, लेकिन आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना है। आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना हो रहा है यहाँ पर। डेविल कार्ड के लिए एक और कार्ड लेते हैं। व्हाट इज दिस डेविल कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट इज दिस डेविल कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। ओके, बहुत सारे हैं, I can consider them। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली कुछ टीम वर्क है जो कि आप अकेले करना चाहते हैं, लेकिन अब जो है यदि आपको टीम लीड करने के कुछ चांसेस थे, तो लेकिन अब वो चांसेस जो है वो आपके हाथ से निकल सकते हैं। ये वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन है, लेकिन अब आप जो है वो स्ट्रेंथ, अपनी पोटेंशियल को आपको शो करना होगा, क्लियरफाई करना होगा अपने आप को पहले क्लियर करना होगा, उसके बाद जाके आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑफ़र हो सकती है। पहले आपको अपने आप को क्लियर करना होगा, अपने पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा शो करना होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन जो है उठा सकते हैं इस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पोजीशन के लिए, जो भी आप जिसको हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, तो जाके आपको हो सकता है कि ये पोजीशन मिले। तो आपको पहले अपने आप को क्लियरफाई करना होगा। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।